डिफरेंट उलूम हैं, नॉलेज हैं, क्या इनका हुसूल इतना आसान होता है? और क्योंकि मैंने हमेशा से देखा है कि वो लोग जो कहीं ना किसी एक ऐसा इल्म जिसका आम लोगों को इदराक नहीं है, कोई ना कोई उनको क्या कहते हैं ना कि कुर्बानी देनी पड़ती है, एक ऐसा इल्म है। तो क्या ऐसा आप लोगों की लाइफ में भी है? बिल्कुल, कुर्बानी तो देनी पड़ती है और हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे जो है वो कुर्बानियाँ दी जाती हैं, और अगर उस कुर्बानी से लोगों को फ़ायदा पहुँचे तो वो कुर्बानी में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक कुर्बानी देने में देखो ये सारे जो उलूम हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो और टैरो कार्ड रीडिंग हो, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब टैरो में न्यूमरोलॉजी भी है, नंबर्स भी हैं, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स भी हैं। अपना भी फ्यूचर का हाल सारा वो देख लेते, कभी उससे होता है कि अब ऑफ कोर्स अगर आप लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करें तो फिर तो अपना फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करें। देखिए, इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होती है, इसमें गाइडेंस होती है, एरामिटीज होती हैं। टैरो रीडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप देखें और न्यूमरोलॉजी में भी देखें, इसमें गैब का इल्म नहीं होता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा और किसी को नहीं है। तो इसमें हम क्लैरिटी मिलती है, जो आपके माइंड में, आपकी लाइफ में जो कंफ्यूजन्स होते हैं उनको क्लैरिटी हम दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जब आप जायचा निकलवा रहे थे, आप कहते हैं अच्छा जी बता दें हमारे हाथ में बेहतर है कि नहीं है। अच्छा, आप क्या बात करें? मतलब यही है कि हर बंदे की अपनी रियाजत पे, आप कोई भी बीमारी है किसी को तो वो कहता है 50 डॉक्टर्स के पास गया, शिफा मुझे वहाँ से मिली है। तो सबसे बड़ी बात कि वो गैब वाली बात तो सब जानते हैं, लेकिन परवरदिगार ने पैगंबरों में से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब ये इल्म दिया एस्ट्रोलॉजी का, वो उनका नाम कुछ और था, वो दर्स दिया करते थे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते थे। पहले दर्जी थे, वो बाद में हसनैन के दर्जी के तौर पे आसमान पर उठा लिए गए। तो इल्म वहाँ से शुरू। अगर ये गलत होता, मतलब गलत का मैं बताता हूँ, जो एक हदीस है कि काइनों के पास मत जो, काइन इज़ डिफरेंट, कि वो जो पांसा फेंकते हैं कि तुम्हारी सास को मैं ये भी कर सकता हूँ, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो दरे अहले बैत के इश्क के बगैर आप हासिल कर ही नहीं सकते। इल्म अता है, बेसिकली ये तालीम, लोग कहते हैं हमने एस्ट्रोलॉजी की तालीम हासिल कर ली, तालीम है, लेकिन इसमें अता के बगैर, तसव्वुफ या स्पिरिचुअलिटी के बगैर आप चांद सितारों का हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन फिर अपना जितना आप इसमें टाइम देंगे आपको पता चलेगा कि है क्या। अच्छा, लेकिन फिर आप अपना क्या फ्यूचर से रीड कर पाते हैं? पल पर की खबर आप नहीं लेते हो। मेरे फादर, मेरे दादा सब यही करते थे। तो मेरे फादर ये मेरे बारे में हमेशा बताते थे, मुझे कहते थे अपना मत देखना, क्योंकि एक वहम सा होता है कि यार ये होना। और मेरा क्योंकि कैलकुलेशन 80-85% तक जा रही होती तो बहुत डर लगता था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं ऐसा। और मैं फादर के बारे में हमेशा से बताता था। हाँ, इसमें गाइडेंस जरूर मिलती है कि आप देखो मौसम खराब हो रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, एस्ट्रोनॉट बता रहे हैं कि आसमान से ये आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं। तो ये गैब नहीं है, दिस इज एक साइंस के आपको एक मीडियम से पता चलता है। ये वैसे मैं आप लोगों से इसका भी जरूर पूछूंगी कि देखिए मौसमियाती तब्दीली जो बड़ी अब शदीद किस्म की आ गई, उस पर भी डिस्कस करूँगी। सामिया खान जो है वो लाहौर की बड़ी मशहूर जो है एस्ट्रोलॉजर हैं। तो सामिया जी से भी मैं अक्सर पूछती हूँ कि सामिया जी आप अपना फ्यूचर जो है वो पढ़ती हैं, अपना आगे से मतलब हमें अब बता रही होती हैं, तो वो कहती हैं हाँ, और फिर वो जो मुझे बताती थी कहती कि बहुत अच्छा नहीं है, मैं मेरी मुश्किलात हैं। और फिर मैं देखती थी कि वाकई, तो कहती देखा मुझे पता है कि सुकून नहीं है, तो ये है। तो क्या आप भी ऐसे? इसलिए पहले तो आपकी सबसे पहली जो बात थी ना कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इसमें जो चीज़ आपस में इन तीनों को मिलाती है वो बेसिकली स्टार्स हैं, रूलिंग प्लैनेट्स हैं, इन सब में इन्वॉल्व हैं। टैरो कार्ड का मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं इसका इल्म नहीं रखता हूँ, तो मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा, लेकिन इन चीज़ों में स्टार्स जो है ना वो की रोल प्ले करते हैं। लेकिन मैं स्टार्स को फॉलो नहीं करता। मैं अपनी ज़िंदगी के जो 50 साल के तजुर्बात हैं ना, जो ऑब्जर्वेशंस है, जो स्टडी है, जितने मैंने स्टडी किया लोग, मेरे पास कुछ मुख्तलिफ है, आम उससे हट के है। मैं सिर्फ किताबी इल्म पे नहीं चलता, ठीक है। फिर जैसे बड़ी अच्छी बात कही कि इसके अंदर रूहानियत का एक, जब तक, अच्छा ये रूहानियत कब आएगी आप में इसमें? जब आपको जुनून की हद तक लगा होगा अपने शोबे से। अगर आप सिर्फ पढ़ना सीखना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए माजरत के साथ अगर करना चाह रहे हैं, तो वो कभी भी आपके पास सच्चा इल्म नहीं। और दूसरी बात ये जो मैं सबसे नाजरीन से कहना चाहूँगा कि देखें ये जितने भी इल्म हैं ये सारे अताई इल्म हैं। जैसे भाई ने कहा था, ये अताई इल्म, अपने आप को एक्सपर्ट डिक्लेयर करते हैं। एक्सपर्ट डिक्लेयर करने में दो खामियां आती हैं। एक तो आप जब अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं कि अब तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं, मैं तो सब जानता हूँ, तो फिर आप कभी कोई नई बात, नया इल्म हासिल नहीं कर सकते। ओके। दूसरा ये आपको तकब्बुर की तरफ ले जाता है, और तकब्बुर की तरफ गया तो बीइंग ए मुस्लिम
इस्लाम से बाहर हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब आ गई ये उलूम करते क्या है, मैं न्यूरोलॉजी की बात करता हूँ। देखें, ये आपको गाइड आखिर में करते हैं न्यूरोलॉजी की बात, ये आपको वार्निंग साइन बताता है, अच्छा। आपके इंसान के अंदर की वीक पॉइंट्स को बताता है, ठीक है ना। उसके साथ फिर आप उसको सोल्यूशन भी बताते हैं जो उसकी पूरी शख्सियत पे असरअंदाज होता है। डूज एंड डोंट्स बता रहे थे कि जी ये करना है और ये नहीं करना, या जो खामी है इसको आपने तब हटा देनी है। हाँ। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो आदात हैं, आई होप कि सब इत्तेफाक करेंगे, ये इंसान की पूरी ज़िंदगी का अहाता करते हैं, हर शोबे में मौजूद हैं इनके असरात। और ये आदात वो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ की आदात है, ये नाम के आदात, डेट ऑफ बर्थ के आदात, बिल्कुल ये तमाम, ये आपकी जहनी सोच को डेवलप करते हैं, आपकी शख्सियत को बनाते और बिगाड़ते हैं, क्योंकि सोच ही है ना असल चीज़। तो अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव नेचर के हामिल होंगे, अगर आपकी नेगेटिव अच्छा, आप सिर्फ नंबर्स की मदद लेते हैं, फिर ये बाकी हाथ की लकीरें भी बता देंगे हमारे बारे में? ये बहुत ज़बरदस्त इल्म है। इसमें बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि पाम रीडिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन इसमें सिर्फ 30% होती है। लाइफ लाइन, आपकी हेल्थ, जो भी रिलेशनशिप खास तौर पे, बिकॉज ये फ्यूचर के लिए नहीं है, ये करंट सिचुएशन जो भी आपकी चल रही है उसके लिए। अच्छा, अभी से सुन लें, वो जो लड़के वो दिखा रहे थे, बताइए शादी हमारा वो बकवास है जी, वो बकवास है जी। शादी की लकीरें यहाँ 2 होती हैं तो यहाँ वाला। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात बताऊँ आज नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए भी, आज शायद मुझसे बहुत सारी नई बातें लोग सुने और कहें कि ये तो कुछ नहीं जानते शायद, क्योंकि लोग आदी हो गए हैं कुछ और से। फिर कॉल भी लेती हैं, आधी बात कंप्लीट कर लें। पामिस्ट्री सिर्फ हाथ की लकीरों का इल्म नहीं है। देन आपके फैलेंजेस, आपके ये जो हिस्से हैं, ये जो आपके बाउंड्स हैं, भाई इस बात को बताएंगे क्योंकि ये एक्सपर्ट है। मुश्तरी के उभार से लेके हर चीज़ का कोई ना हद तक कि आपकी नेल्स के शेप, आपकी उंगलियों का शेप, आपके वीनस का आपकी नरमी, ऐसे ही सख्ती, ये मिजाज की नरमी को जाहिर करती है चीज़ें। ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव इल्म है। सिर्फ 2 किताबें पढ़ के लकीरों को समझ के कि ये दिल दिमाग लाइफ की लकीर है। आपको होता है ना बस शौक होता है कि अच्छा जी ये दिल की लाइन है, दिमाग की लाइन है, वो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। वो तो सबको पता है, वो सबको पता है। अच्छा, समझ में नहीं। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इसलिए शाजिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मदिया? बिल्कुल ठीक शाजिया जी, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी शाजिया? मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ, बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैंने क्या पूछना था इनसे कि मेरे जो है मियाँ वो काम पे जाते हैं, तो उनको काम जो है ना वो 1 महीना करते हैं, 3 महीने करते हैं, फिर वो 0 पे आ जाते हैं। तो मैंने इनसे पूछना था कि क्या ये उनका स्टार जो है वो अप्रैल है, तो मैंने यही पूछना था क्या वो काम जो है उनको कहाँ कैसे वो करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रही। नमाज पढ़ती हूँ। अच्छा, आपको ना हस्बैंड का नाम और अपने हस्बैंड का नाम और जो डेट और जो ईयर है वो बहुत मैटर करता है। क्या आप बताएं कि कौन सी महीने की कौन सी तारीख है? नहीं, मेरे पास वो मोबाइल नहीं है, वो वाला बटनों वाला मोबाइल है, मैं मैसेज नहीं कर सकती। अच्छा, मैसेज ना करें, आप हमें बता दें, यही बता दें आप हमें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उनका नाम है इस्लामुल हक, इंतजामुल हक, इस्लामुल हक, सॉरी इस्लामुल हक, ठीक है। और अप्रैल 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, ठीक है। और आगे सन पैदाइश का? सन पैदाइश 1973। अच्छा, मेरे पास जो आ रहा है ना 1 अप्रैल 1973, ठीक है, ठीक है। और इस्लामुल हक आपके हस्बैंड का नाम है, तो ठीक है। मैं ज़रा टैरो कार्ड से भी मदद ले लेती हूँ, फिर आगे नंबर से भी, और उसके बाद फिर मैं उनसे भी राजा साहब से जी। अच्छा, देखें, आपके जो हस्बैंड हैं उनके लिए जो कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत ईजी करके बताना टैरो कार्ड में, ज़रा लोगों को बिल्कुल। देखें, ये एक तो मेहनत नहीं करते हैं और काम करके और छोड़ देते हैं, मतलब काम कुछ अरसा काम किया, मुस्तकिल मिजाजी नहीं नज़र आ रही मुझे। फिर घर में भी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, जहनी तौर पर ये डिस्टर्ब रहते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ घर में होते हैं, आप दोनों के जो आपस में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस होती है, झगड़ा होता है, और ये मेंटली डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आप बार बार उनको जो है बजाय कि मोटिवेट करने के, आप उनको जो है हर वक्त शिकायतें और कंप्लेन करती रहती हैं, और इस वजह से आपका घर भी, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। एक तो इनको मेहनत करनी चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 1 अप्रैल जो है वो
नंबर 1 बनता है, इनको पता होगा सन है रिप्रेजेंट करता है, तो ये अपनी चलाने वाले हैं, अपनी मनमानी करने वाले हैं, डोमिनेटिंग होंगे, कंट्रोलिंग होंगे, तो और इनका एरीज भी बन रहा है, गुस्से के भी ये बहुत तेज़ होंगे। अब इस लिहाज से ये लोग ही हेल्प कर सकते हैं। मैं आपके पास सिद्दीक साहब के पास आऊँ तो फिर मैं इनके पास भी जाती हूँ। एक्चुअली ये सही कह रही हैं, कस्प साइन की तरफ आ रहे हैं एरीज और टॉरस का जो है दोनों। एक तो इनके अंदर जिद है और शायद ये इतने ओबीडियंट एम्प्लॉय नहीं बन पा रहे हैं। मतलब इन लोगों में एक ईगो का एक इशू होता है, अना का ना थोड़ा सा, तो जिद भी होती है, गुस्सा भी होता है, और ये चीज़ इंसान को तरक्की से या उससे रोक देता है। ठीक है, दिल के ये बहुत अच्छे आलक हैं और जज्बाती भी हैं, और ये चीज़ भी नेगेटिव जा रही है